तुम चाइनीज जैसी क्यों दिखती हो? साली, मेरे डैड चाइनीज के थे। जीजू, वो कहाँ है? साली, मर गए। जीजा, ओह, आखिर चाइना का माल था, चलता भी कितना। जीजा, तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो? साली, क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है। जीजा, ले, बोल तो ऐसे रही है जैसे हमें तुम मजदूरों को ठेके पर दिया था। साली, जीजा जी, गवर्नमेंट ने वोटिंग के लिए 18 साल और शादी के लिए 21 साल क्यों रखा है? जीजा, गवर्नमेंट को पता है कि देश संभालना आसान है, लेकिन बीवी को नहीं। मुझे ऐसी साली चाहिए जो मेरे ससुराल पहुंचते ही जीजू आ गए कहकर 1-2 घंटे तक मुझसे लिपटी रहे। जीजा साली से, मैं तुम्हें कौन सा रंग लगाऊं? लाल, हरा, नीला, पीला। साली, कोई भी लगाओ। जीजा जी, पर मुंह काला मत करना। एक रिटायर्ड कपल रात को बिस्तर पर बात कर रहे थे। पति को न जाने क्या सूझी कि उसने अपनी बीवी से सवाल किया, अगर मैं तुम्हारे मरने के पहले मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? थोड़ी देर सोचने के बाद पत्नी ने जवाब दिया, आपके मरने के बाद मैं कोई ऐसा घर देखूंगी जहां 2-3 विधवा औरतें रहती हो और जो उम्र में मुझसे छोटी होने के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम कर लेती हो। इसके बाद पत्नी ने अपने पति से पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने फौरन जवाब दिया, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम करने वाली हो। श्रीमती जी की रात के 2 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासा बस उठी, खोजा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी का कप हाथ में लेकर विचारमग्न दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंख से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफी से नजर उठाई, तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी? पति बड़ी गंभीरता से बोला। पत्नी पति के प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई, बोली, हाँ याद है। कुछ रुक कर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी, हाँ हाँ याद है। याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा? हाँ हाँ वो भी याद है। अपनी आंख से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं पर तुम्हें पलकों पे बिठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं पर तुम्हें दिल्ली में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की बोली, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। बंता ने हजावत की दुकान खोली। एक ग्राहक सेब कराने आया। बंता, मूछ रखनी है? ग्राहक बोला, हाँ। बंता ने ग्राहक की मूछ काटकर उसके हाथ में देते हुए बोला, लो रख लो जहां रखनी है। वेल्डिंग और बेडिंग में क्या फर्क है? दरअसल वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन बेडिंग में पहले गठबंधन होता है और जिंदगी भर चिंगारियां निकलती रहती है।